17 सितंबर गणेश चतुर्थी विसर्जन में सीएम साहनी के ऐलान। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ इस वक्त की काफ़ी ऐलान। इस वक्त की जो है सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। और आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा जो भी वादे किए जाते हैं, छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा जितने भी अपडेट्स निकाले जाते हैं, जितने भी घोषणाएं पत्र होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, उन सभी वादों को, उन सभी घोषणा पत्रों को, उन सभी मैनिफेस्टो को, उन सभी वादों को पूरे करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अवश्य रूप से पूरे किए जाते हैं। जी हाँ, तो 17 सितंबर आप सभी के लिए शुभ दिन होने वाला है। 17 सितंबर आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट, 17 सितंबर आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी, काफ़ी महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। तो 17 सितंबर गणेश चतुर्थी विसर्जन में जो है सीएम साहनी ने किया ऐलान, और जितने भी ऐलान आप लोगों के लिए किए जाते हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितनी भी घोषणाएं जो आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा निकाले जाते हैं, उन सभी वादों को पूरे करने का काम आप लोगों के लिए किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो 2 लाख रुपए तक किसानों का जो है कर्जा माफ होगा आने वाले 21 दिनों में। जी हाँ, आने वाले अगले 21 डेज में जो है, अगले 21 दिनों में जो है आप सभी किसानों का बैंकों का लोन, अगले 21 दिनों में आप सभी किसानों का बैंकों का जो है केसीसी लोन, अगले 21 दिनों में आप सभी किसानों का बैंकों का जो है केसीसी कर्ज माफी जो है देखने को मिल पाएगा। और ये भी आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और ये भी आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको देखने को मिल पाएगा। जी हाँ, तो 2 लाख रुपए तक आप सभी किसानों का जो है अगले 21 दिनों में जो है आप सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफी हो पाएगा, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देखो, किसानों के सबसे मेन प्रॉब्लम्स यही होता है कि वो सभी किसान बैंकों के लोन की वजह से, किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत यही होता है कि उन सभी किसानों का बैंकों में काफ़ी ज़्यादा लोन होता है, उन सभी किसानों का बैंकों में काफ़ी ज़्यादा ऋण होता है। तो वो हर एक किसान बैंकों के लोन की वजह से, वो हर एक किसान बैंकों के केसीसी लोन की वजह से, वो हर एक किसान बैंकों के केसीसी कर्जे की वजह से परेशान रहते हैं। और उन सभी किसानों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन सभी किसानों को यही चीज़ें लगा रहता है कि किस तरह से आखिरकार हमारे बैंकों का लोन माफ़ हो पाएगा, किस तरह से आखिरकार हमारे बैंकों का कर्ज माफ़ी हो पाएगा। तो अब आप सभी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। 2 लाख रुपए तक का आप सभी किसानों का अगले 21 दिनों में जो है कर्जा माफ़ी जो है होने को है। तो आप सभी किसानों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है। आप सभी किसानों को अब बैंकों का लोन, अब आप सभी किसानों को बैंकों का जो है केसीसी लोन, अब आप सभी किसानों का बैंकों का केसीसी कर्ज माफ़ी जो है देखने को मिल पाएगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि हर एक किसान बैंकों के कर्ज की वजह से, आप सभी किसानों का बैंकों का लोन, आप सभी किसानों का जो है बैंकों का कर्ज माफ़ी होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से किसान हैं जो बैंकों के लोन की वजह से, छत्तीसगढ़ में बहुत से किसान हैं जो बैंकों के कर्ज की वजह से, छत्तीसगढ़ में जो है काफ़ी ज़्यादा किसान हैं जो बैंकों के कर्ज की वजह से, जो बैंकों के लोन की वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं, और उन सभी किसानों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि उनका कर्ज है। तो ऐसे में अब उन सभी किसानों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, और उन सभी किसानों का बैंकों का लोन, और उन सभी किसानों का बैंकों का केसीसी लोन, और उन सभी किसानों का बैंकों का जो है केसीसी कर्ज माफ़ी जो है देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, और अब आप सभी किसानों का बैंकों का लोन, और अब आप सभी किसानों का बैंकों का केसीसी कर्ज माफ़ी जो है देखने को मिल पाएगा, और ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, और ये भी अपने आप में जो है कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और बेरोज़गारी भत्ते की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अब जो है सभी बेरोज़गार युवा साथियों को जो है 6,500 रुपए, 6,500 रुपए आप सभी को जो है बेरोज़गारी भत्ता भी मिलने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो युवा साथी हैं, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं जॉब को लेकर, रोज़गार को लेकर, तो उन सभी के लिए भी काफ़ी बड़ी अपडेट होने वाली है। उन सभी बेरोज़गार युवा साथियों को भी बेरोज़गारी भत्ता फिर 6,500 रुपए मिल पाएगा, और ये भी अपने आप में कहीं न कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और ये भी अपने आप में कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप सभी को जो है देखने को मिल पाता है, और ये भी कहीं न कहीं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको देखने को मिल पाएगा। तो इंतज़ार आपको करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। जी हाँ, आप सभी के लिए जो-जो वादे किए जाते हैं, उन सभी वादों को अवश्य रूप से पूरे करने का काम आप लोगों के लिए किए जाते हैं। वहीं बेरोज़गारी भत्ता आप सभी को 6,500 रुपए मिलने वाले हैं।
और 18 लाख गरीब परिवारों को पीएम आवास भी मिल पाएगा, क्योंकि बहुत से गरीब परिवार हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। क्योंकि बहुत से गरीब परिवार हैं जिनके पास उनका अपना आवास नहीं है, बहुत से गरीब परिवार हैं बहुत से गरीब परिवार हैं जिनका उनका जो है खुद का आवास नहीं है, उनके पास खुद का अपना घर नहीं है, तो उन सभी को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त की राशि जो है मिल पाएगा और 18 लाख गरीब परिवारों को आवास मिलने वाला है। आवास योजना की किस्त की राशि जो है ट्रांसफ़र हो पाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त की राशि प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त के जो बोनस का पेमेंट है, आवास योजना की जो किस्त की राशि है, वो भी अब आप सभी किसानों को मिलने वाले हैं। जी हाँ, वहीं महतारी वंदन योजना के तहत आप सभी को जो है 8वीं किस्त की राशि भी मिल पाएगा आप सभी को। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में हर महीने जो है महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने जो है 1000 रुपए की राशि जो है दिए जाते हैं बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा। 1 महीने में 1000 रुपए। जी हाँ, 1 महीने में 1000 रुपए और 12 महीने में कुल टोटल जो है 12,000 रुपए की राशि आप सभी को महतारी वंदन योजना के तहत जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप सभी को बहुत जल्द महतारी वंदन योजना की जो 8वीं किस्त की राशि आप सभी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएँगे और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। वही धान बोनस का जो 4थी किस्त की राशि है, आप सभी को धान बोनस का जो 4th किस्त की राशि है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सीजी धान बोनस का जो 4थी किस्त की राशि है, वो भी अब आप सभी किसानों को मिलने वाले हैं और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिल पाएगा। तो टाइम लगता है, वक़्त लगता है, आपको पता ही है। समय लगता है किसी भी वादों को, समय लगता है किसी भी सपनों को, किसी भी ड्रीम्स को, किसी भी वादों को, किसी भी चीज़ों को फुलफ़िल करने में। लेकिन आप लोगों से जो वादे आप लोगों से किए जाते हैं, उन सभी वादों को पूरे करने का काम आप लोगों के लिए अवश्य रूप से किए जाएँगे। तो 17 सितंबर गणेश चतुर्थी विसर्जन में आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देसाई जी ने आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा ऐलान किया और 21 दिनों में आप सभी किसानों का बैंकों का लोन अगले 21 डेज़ में आप सभी किसानों का जो है बैंकों का कर्ज माफ़ी जो है देखने को मिल पाएगा और ये भी आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है। ये भी आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा इंतज़ार आप कर सकते हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा-सा वक़्त लगेगा और जो भी वादे होते हैं, जितने भी वादे होते हैं या जितने भी अपडेट्स होते हैं जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, उन सभी वादों को, उन सभी घोषणा पत्रों को, उन सभी मैनिफेस्टो को पूरे करने का काम आप लोगों के लिए किए जाते हैं। प्लस 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। जी हाँ, बहुत से गरीब परिवार हैं जिनके पास उनका खुद का आवास नहीं है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो उन सभी के लिए भी काफ़ी बड़ी अपडेट है और करीब 18 लाख गरीब परिवारों को आवास मिल पाएगा।